सनाया, आप यहाँ खुद क्यों आई? मुझे बुला लिया होता। नो अंकल, आप आते तो पापा को पता चल जाता और पापा गुस्से में बेचारे ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते। सनाया, यू आर सो काइंड। आप इतनी रिच एंड सक्सेसफुल होने के बावजूद आप में कोई घमंड या ऐब नहीं है। आप बहुत ही दयालु हैं। हमेशा ऐसा ही रहना बेटा। गॉड ब्लेस यू। अंकल, जिसके लिए जितना कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं ना, कम से कम। देखिए, कोई मेजर इंजरीज नहीं है, बस छोटी मोटी चोट और मोच है, दैट्स इट। लेकिन डॉक्टर, दर्द बहुत हो रहा है। इट्स पेनिंग अ लॉट। अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? देखिए, मैं आपको एक पेन किलर दे देता हूँ जिससे आपका दर्द बहुत कम हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो आप एक्सरे करा लीजिएगा कल, फिर मुझे दिखाइएगा। जी हाँ, आप कल आ जाइएगा। और अंकल, आप इनसे प्लीज पैसे मत लीजिएगा। अरे नहीं, पैसों की टेंशन नहीं है भाई। नो, बस आप मुझे फटाफट ठीक कर दीजिए, चलने फिरने के लायक हो जाऊं मैं। डोंट वरी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे I'm really very sorry, मेरी वजह से। डोंट बी सॉरी प्लीज, डोंट बी सॉरी। आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। बाय द वे, सम्राट सिंह राठौर। सनाया सेठ। क्या हुआ, पहुंची तुम घर? हाँ, मैं बस पहुंच रही हूँ। एक्चुअली ड्राइवर ने एक छोटा सा एक्सीडेंट कर दिया है। एक्सीडेंट? किसका? तुम ठीक हो ना, सुनाया? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। ठीक है। अंकल, वी कैन गो नाउ, राइट? यस, यू कैन गो। ओके, चलिए मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं। मैं कुलाबा साइड जा रही हूँ। क्या हुआ? कमाल की बात है, मैं भी वही जा रहा हूँ। ओह ग्रेट, तो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। हाउ स्वीट। अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक्स बेटा। आराम से। लिटिल हेल्प। आराम से। बी केयरफुल। दीदी, दीदी, दीदी। संध्या, इस वक्त क्या है? बोल, सब ठीक तो है? मुझे पता चल गया है कि ईशान किसे चाहता है। किसे? इसे चाहता है ईशान। उर्मी को। ये है उसकी गर्लफ्रेंड। क्या बकवास कर रही है? सच्ची कह रही हूँ दीदी, भगवान कसम। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? तुझे कैसे पता ये सब? क्योंकि ये फोटो ईशान के कमरे के ड्रॉर से मिली है। तू ईशान के कमरे में क्या करने गई? मैं तो कुछ देखने गई थी। तू मेरे बेटे के कमरे में छानबीन कर रही थी? इतनी गिरी हुई हरकतें भी करती है? भगवान बचाए दीदी, मैं ऐसा कभी नहीं करती। ये तो मैंने आपके लिए किया, ताकि आप बुद्धू न बनी रहे, आपकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी हट जाए। काली हूँ और अकल वाली हूँ, आप ऐसा मत समझिए मुझे। देख संध्या, मैंने तुझे पहले भी समझाया कि ईशान और उर्मी अच्छे दोस्त हैं, और ऐसे में अगर ईशान के कमरे से उर्मी की फोटो मिल भी गई तो इससे ये थोड़ी ना साबित होता है कि वो लड़की उर्मी है जिससे ईशान प्यार करता है। अच्छा, तो फिर ईशान ये फोटो छुपा क्यों रहा था? बताइए। ये फोटो उसी ड्रॉर में से मिली है जिसमें वो कह रहा था कि उसके अंडरगारमेंट वारमेंट कुछ नहीं थे।
हाँ, ये थी अंडरकवर गर्लफ्रेंड। Yes. 100 new base employees and 10 pilots appoint करने पड़ेंगे. Ask them to arrange for interviews and all. All right, thank you. तो आप क्या कह रहे थे? I'm so sorry. Actually, continuously calls आ रहे हैं. I'm not able to give you any time. Please don't mind. No, absolutely, I don't mind. बहुत बिजी लग रही हैं आप. लगता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके इन छोटे से शोल्डर्स पर. जी हाँ, क्या कहें? पापा ने एयरलाइंस की सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दी है और बाकी के बिजनेस वो संभालते हैं. पहले तो मैं बहुत कंप्लेन करती थी उनके बिजी रहने पर, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि बिजी रहने के पीछे कितनी मजबूरियां हैं. करेक्ट, बिल्कुल सही बात है. कोई भाई, कोई बहन, कोई वो कुछ नहीं करता? नहीं, I'm a single child. अकेली हूँ, इसीलिए तो इतनी सारी जिम्मेदारी है मुझ पर. Okay, you're a single child. Yes, पापा. बड़ा ही मनचाहा शिकार है राजा. एक ही शॉट में लाइफ को लिफ्ट मिल जाएगा. हाँ, कल सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी. You don't have to worry about that, Dad. Love you. Take care. Actually ना, हमारी एयरलाइन कल फास्ट एयरलाइन को टेक ओवर कर रही है. So that's why the fast. Okay, nice. अच्छी बात है भाई, टेक ओवर करना तो it's a good thing. Anyways, आप अपने बारे में बताइए. आप क्या करते हैं? हाँ जी, So sorry. I have to take this one. Yes. इसे ग्रिप में लेने के लिए गेम खेलना पड़ेगा. भगवान ने सही मौका दिया है. कर लो शिकार सम्राट. Just hold. एक बार यहाँ पे साइड में लगाइए. Actually, I have to get down here. मेरी फ्रेंड बस इसी अपार्टमेंट में रहती है. ड्राइवर आपको आगे छोड़ देंगे, आपको जहाँ जाना होगा. Okay, no problem. Bye. Bye. इन्हें ड्रॉप करके आप वापस यहीं आ जाना. Bye. Bye. ओ बेटा जी, इसकी फ्रेंड यहाँ इतनी हाई-फाई बिल्डिंग में रहती है, तो ये अमीरजादी तो किसी महल में रहती होगी. सम्राट, जल्द ही इसके महल में एंट्री लेने का इंतजाम करना पड़ेगा. ये अगर महल की रानी है तो राजा तो हम ही बनेंगे. लगता है इसीलिए माँ बाप ने पहले ही मेरा नाम सम्राट रख डाला. सम्राट सिंह राठौर. देख लिया आपने, या अब भी नहीं देख पा रही? अगर आप अब भी नहीं देख रही तो मैं यही समझूंगी कि आपने गांधारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी. आप ही बांध कर रखिए पट्टी, मैं तो नहीं बांध सकती. मैं तो ये जानती हूँ कि ये दोस्ती के आड़ में दिल लगी है. मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता. आप यही सोचते रह जाइएगा दीदी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता. और ये तलाकशुदा लड़की कल को आपकी बहू बनकर आपके घर में आ जाएगी. सोसाइटी में आपकी नाक कट जाएगी, इज्जत धरी की धरी रह जाएगी. चुप. मैंने कहा ना तुझसे, मुझे मेरे ईशान पर पूरा भरोसा है. जाकर सो जा. अभी भी तरस आता है दीदी मुझे आपसे. उर्मी, I'm sorry यार, इतनी लेट तुम्हारे घर आई हूँ. एक्चुअली डे टाइम में टाइम ही नहीं मिलता, एंड इसी चक्कर में ना किसी से मुलाकात ही नहीं हो पा रही. आई नो सनाया, हमारा भी हाल यही है. सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाना ही होता है. समझ में नहीं आता हाउ टू मैनेज एवरीथिंग. सो इम्पॉसिबल इट इज. उर्मी, तुम्हें पता है, तुमने मुझे जो कहा था ना, मैंने सेम अपने पापा से जाके उस दिन बात की. एंड यू वोंट बिलीव, इट वाज सच अ बिग मोमेंट फॉर मी. वो तुरंत ही नए एयरलाइन को टेक ओवर करने के लिए रेडी हो गए. ओह माय गॉड, सच? या, दैट्स ब्रिलियंट सनाया, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. उर्मी, तुम्हारे आने के पहले ना मैंने लाइफ में इतने गलत डिसीजंस लिए थे ना, इट्स नॉट इवन फनी. मैं जब सोचती हूँ ना तो मैं खुद ही हैरान हो जाती हूँ. बट अब तुम हो तो सब कुछ सही है.
इनफैक्ट मैं अपने बारे में इतनी कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं फील करती थी। आई ओ दिस टू यू, थैंक यू सो मच। इसीलिए तो मोहतरमा आपने हमें फ्री का एडवाइजर बनाया हुआ है। क्यों? और क्या दोस्तों, ये तो फर्ज है तुम्हारा। तुम नहीं बताओगी तो कौन बताएगा? आई एम ग्लैड सुनाया। और तुम अपना ये हक हमेशा जमाए रखना। आई विल। यू शुड। वो किसका एक्सीडेंट करके आई हो तुम? हुआ क्या है? बंदा था बेचारा, थोड़ी चोट लग गई तो उसी को डॉक्टर अंकल के पास छोड़ने गई थी। ओ माय गॉड। कोई बुजुर्ग थे? मतलब हुआ कैसे? एक्सीडेंट कैसे हुआ? ड्राइवर की गलती थी। ओह। क्या बताऊं यार, बंदा ना थोड़ा समझदार था, वरना ये मामला कहीं और पहुंच जाता। थैंक गॉड। बुजुर्ग नहीं था, थोड़ा हैंडसम यंग था। यंग हैंडसम था? कहीं तुम इसलिए तो हॉस्पिटल नहीं लेकर गए? Shut up, उर्मी, how can you even think that? सच कहूं ना, एक मैरिज और डिवोर्स के बाद ना अब तो मैंने हाथ जोड़ दिया। कम ऑन सुनाया। मुझे नहीं पड़ना यार इस चक्कर वक्कर में। हाँ, बट अगर कोई आशिक टाइप्स हो जो मुझ पर मर मिटने को तैयार हो, जो मुझे समझे, मुझे सुने, तो मैं पढ़ूंगी यार इस चक्कर वक्कर में, वरना तो मैं ऐसे ही खुश हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, अपने बारे में बताओ। दामिनी आंटी ने ढूंढा कोई? हंस क्या रही हो? कोई ढूंढा? जब हमें शादी वादी करनी नहीं है तो कब तक ढूंढेगी वो? वन डे शील गिव अप। हाँ, वैसे भी अपने बेटे की भी नहीं करवा पा रही हैं। सनाया। हाँ, तुम पर भी तो डिस्ट्रैक्शन हो चुका है। सनाया। उन्हें कहो थोड़ा कंसंट्रेट करें, थोड़ा ध्यान से काम करें, तो जाके बात बनेगी। तुम वन ट्रैक माइंड हो, बिल्कुल नहीं सुधरती हो। मैंने गलत क्या कहा? अरे सब गलत है। अरे उन्हें कहो थोड़ा अच्छे से ढूंढे तो जाके काम बनेगा ना। आपकी कॉफी। थैंक्स। बिजी हैं आप? तो मुझे आपसे ईशान के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या बात? ईशान और उर्मी की दोस्ती। मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। पापा आपने बुलाया मुझे? आओ आओ, बैठो। ईशान, यू रिमेम्बर मैंने तुम्हें बताया था एक नई कोलैबोरेशन के बारे में? हाँ। ये उसी की प्रोजेक्ट फाइल है और इसमें कंपनी के सारे डिटेल्स भी हैं। तुम जरा इसको एक बार स्टडी कर लो और ठीक से एनालिसिस करके बताओ कि इस कंपनी के साथ फ्यूचर में कोई टाई अप करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। अब जरा ठीक से चेक करना एंड लेट मी नो इफ आई शुड गो अहेड। जी पापा। पापा मुझे एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो ईशान। पापा वो अगर आप तानी को उसकी कार की चाबियां वापस दे दे तो। ईशान, तुम जानते हो ना तानी ने कल क्या हिमाकत की? She stole the car keys। चोरी की उसने। दिन पर दिन वो अपनी हदें पार करती जा रही है। And this is not acceptable। यस पापा आई नो। अब इसीलिए मैं सोच रहा था अगर आप उसे गाड़ी वापस नहीं करेंगे तो वो रोज कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा करेगी। हम सब जानते ही हैं कि वो थोड़ी रिबेलियस टाइप की है, तो थोड़ा आप भी अब। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम उसे उसकी मनमानी करने दें, उसकी हर जिद मांगते रहें। अब प्लीज कूल डाउन। मैं वो नहीं कह रहा, मैं बिलीव मी मैंने उससे बात की है और कहीं ना कहीं उसे भी अपनी गलती का एहसास है और वो अब ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेगी। आप निश्चिंत रहिए पापा, प्लीज। मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा उसे। I hope you know what you're talking। यस पापा, यू डोंट वरी। मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगा। ओके, दे दो उसको चाबी। बट रिमेंबर वन थिंग ईशान, अब अगर कुछ भी हुआ then you will be responsible for it। ओके? थैंक यू। अरे वाह, बेटे ने कहा तो आप एकदम से मान गए।
और मैं इतने दिनों से मना रही हूँ, आपने मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनी। ईशान पर विश्वास है हमें। तानी किसी और की सुने ना सुने, ईशान की जरूर सुनती है। क्यों इतना ड्रामा कर रहे हैं? आपको आपके पैसे मिल जाएंगे ना। तो आप एक नई गाड़ी खरीद लीजिए। यू हैव नो आइडिया कितनी एक्सपेंसिव ए क्लास कार है मेरी। हंसी मजाक समझ रखा है क्या आपने? तानी क्या हो रहा है नूजी? भाई, इनकी एक्सपेंसिव सी गाड़ी के साथ मैंने एक्सीडेंट कर दिया। ओह हाँ, और ये बिल है डैमेज का। तानी ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? आई मीन तुम किसकी गाड़ी चला रही थी? अपने फ्रेंड की। मैं तो अपनी कार साइड में लगाकर खड़ा हुआ था, आके ठोक दिया इसने। तानी, अब ये क्या नया तमाशा है? डैड, अगर आप मेरी गाड़ी की चाबियां मुझे नहीं देंगे तो घर में ये सब तमाशे तो होते ही रहेंगे। ओ या, मेरी फ्रेंड की कार का ज्यादा डैमेज हुआ है तो उसका बिल कल तक आ जाएगा, पे कर दीजिएगा। बाय। क्या बात है भाई। जी हाँ, तो सनाया सेठ, जरा अपने बारे में भी बतलाओ। शाबाश, वेरी पॉपुलर शी इज। अब बस जरूरत है तो एक कमाल का निशाना लगाने की, एक ऐसा निशाना जिसकी एक ही वार से काम तमाम, बस कोई चूक ना हो। हो, क्या बात है भाई। तो रानी डिवोर्सी है, डिवोर्सी। बहुत अच्छी भाई, बहुत बढ़िया। हमारा काम और आसान हो गया इससे तो। चोट खाई औरत को प्यार और मोहब्बत की बड़ी सख्त जरूरत होती है, वो भी सच्चे प्यार की। और हम तो सच्चे प्यार की मूर्त हैं। पागल कर दूंगा मैं इसे अपने प्यार में। यार एक दिक्कत है, अब लॉटरी खरीदने के लिए पैसे की जरूरत भी तो पड़ेगी सम्राट। ये जो लड़की है ये ऐसे वैसे लड़कों से नहीं पटेगी, हाई फाई बनना पड़ेगा उसको पटाने के लिए। क्या क्या है? हाँ आओ यार। अरे कितनी बार नॉक करोगे? आओ। सर वो साहब अपना लैपटॉप वापस मांग रहे हैं। हाँ ले जाओ, हो गया काम। क्या किया जाए यार? क्या वो सर, क्या सोच रहे हो? कुछ बात है क्या? यार एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाएगा? कुछ टाइम के लिए चाहिए थे, लौटा दूंगा जैसे आएंगे। सर एक बंदा जानता हूँ जो सूद पे पैसे देता है, अपनी चौल में रहता है, लेकिन थोड़ा खतरनाक है। अरे हमसे खतरनाक क्या होगा? क्या क्या गारंटी लेगा वो पैसे देने की? सर कोई गारंटी वारंटी नहीं सर, लेकिन अगर पैसे टाइम पे ना दो तो जान भी ले सकता है। कई बार जेल जा चुका है, लेकिन 2 महीने में वापस आ जाता है। दे दे, लिख रहे हैं नाम इसका, लिख। तेरे को कितना रोकड़ा मांगता है? 5 लाख। कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए। अबे लेकिन तू लौटाएगा कैसे? 5 लाख का जो रकम होता है ना बहुत बड़ा होता है, और 1 महीने का टाइम छोटा रिटर्न करने के लिए। ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, वो भी दुगना। अच्छा है, तेरे लिए अच्छा है, लेकिन मेरे को मेरा ब्याज और असल मांगता है बात। हाँ पर गारंटी के तौर पे मेरे पास कुछ नहीं है आपके पास रखवाने के लिए।
अबे जो मुर्दे होते हैं ना, जो हमारे लेनदार होते हैं, उनको हम कब्र से निकाल के ना अपना पैसा निकलवा लेते हैं, समझा? अब तो अपनी मौत भी जो है हमारे पास गिरवी रखेगा ना, उसका कोई फायदा नहीं है, समझ गया? अच्छा सर। दे दे दे, दे 5 लाख दे दे इसको, समझदार है। अब बनूंगा मैं S&S का मालिक। आसमान को आखिरकार मुट्ठी में समेट के ही रहूंगा। सना सेठ से शादी करने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है भाई।